बहुत समय पहले एक गांव था। इस गांव में पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम राजा और लक्ष्मी था। रोजी रोटी के लिए राजा बैलगाड़ी चलाता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी बहुत मिलनसार थी और उसके पास जो कुछ था उससे खुशी खुशी परिवार चलाती थी। जिंदगी आराम से चल रही थी। एक दिन लक्ष्मी, सावधान रहना। मैं गांव में सवारी ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना। हो सके तो शाम को जल्दी आ जाना। ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लक्ष्मी, अगर मुझे सवारी नहीं मिलती है तो मुझे चलते रहना होगा। वैसे मैं जल्दी आऊंगा। उसकी पत्नी उसे शुभकामनाएं देती है। राजा गांव के लिए निकल जाता है। सारा दिन काम करता है। अब उसे घर जाना है। इसी बीच एक आदमी वहां आता है। सुनो, मुझे बैलगाड़ी किराए पर चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कहाँ जाना है? इस शहर से दूर एक पुराना धर्मशाला है, मुझे वहाँ जाना है। क्या? वहाँ जाने के लिए बहुत अंधेरा हो गया है। ये गांव से 6 मील दूर है। क्या जाना जरूरी है? हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। चलो चलते हैं, चाहो तो तुम मुझसे दुगना किराया ले लो। नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपको जरूरी है तो मैं दुगना किराया लूंगा। चलिए चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। अब कृपया जल्दी करो, मुझे सुबह तक वापस आना है। वो आदमी बैलगाड़ी में बर्तन, फावड़ा इत्यादि रखता है जो अपने साथ लाया था। राजा ने अपनी यात्रा शुरू की, पर राजा को शक हुआ। लेकिन वो ये सोचकर चुप रहता है कि ये उसका काम नहीं, और बिना कुछ कहे वो अपना सफर जारी रखता है। लंबे सफर के बाद जब वो धर्मशाला पहुंचा, तब अंधेरा हो चुका था। सर, हम आ गए। नीचे उतरिए। जैसे ही आदमी मटके को उतारता है, वो नीचे गिरकर टूट जाता है। उसमें से कुछ छोटे सीप गिरते हैं। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। वो पूछता है, सर, आप ये सीपियों का गुच्छा क्यों लेकर आए हैं? मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मदद? मुझे क्या करना होगा? मेरा नाम कमल है, मैं बगल के गांव से हूँ। मेरे दादाजी का समुद्री व्यापार पर व्यवसाय था और उन्होंने काफी पैसा कमाया। एक बार वो बहुत सारा पैसा लेकर वापस आ रहे थे तो देर रात हो चुकी थी। वो इस धर्मशाला में रुके थे। उसी रात डाकुओं ने धर्मशाला पर हमला किया था। उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डाला और जो कुछ मिला उसे लूट लिया। और आपके दादाजी, उनको क्या हुआ? मेरे दादाजी उस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह वहाँ से भाग निकले और घर आ गए और फिर कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे और आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। आपको ये सब किसने बताया? मेरे पिताजी ने बताया। उस हमले में मेरे दादाजी ने अपनी सारी कमाई खो दी। उसके बाद मेरे पिता ने इससे छोटा व्यापार शुरू किया। किसी तरह मुझे पाला, लेकिन गरीबी में उनका निधन हो गया। वो हमें छोड़कर चले गए। हे भगवान, आप जो कह रहे हैं मुझे सुनकर दुख हुआ, पर आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ओ हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मेरे पिता ने मेरे लिए घर के अलावा कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन एक दिन मकान का सामान पैक करते समय मुझे वहाँ मेरे दादाजी की एक पुरानी नोटबुक मिली थी, जिसमें बहुत सी बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर मैं यहाँ आ गया। ओह अच्छा, उस नोटबुक में क्या लिखा हुआ था? राजा ने पूछा और उत्सुकता से कमल की बात सुनने लगा। उस किताब के पन्ने पलटने पर मुझे उस नोटबुक में मेरे दादाजी का लिखा हुआ एक पत्र मिला था। चिट्ठी में बताया गया था कि जिस दिन डाकुओं ने हमला किया था उस दिन क्या हुआ था। मैंने उस दिन अपने आसपास डाकुओं को देखा और सारे पैसों का बंडल बांध दिया और धर्मशाला के बगल में पौधों के लिए खोदे गए गड्ढे में दबा दिया। उन्होंने ये लिखा और उनकी मौत हो गई। हमें ये नहीं पता था, वर्षों तक हम गरीब ही रहे। कमल ने राजा को सारी बात बता दी। देखो राजा, अगर तुम उस खजाने को खोजने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इसका 1/3 दूंगा। राजा खुशी खुशी कमल की मदद के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे एक सवाल था। लेकिन सर, आप ये छोटे छोटे सीपियों का घड़ा क्यों लाए हैं? अगर हम अचानक से घड़ा लेकर गांव जाएंगे तो सभी हम पर शक करेंगे। अगर हम हर दिन जाते हैं तो कोई परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई खजाना नहीं है, उसे भी हम उसमें बहुत आराम से रख सकते हैं। इस बीच अगर कोई घड़े की तलाशी लेता भी है तो उसे सिर्फ यही मिलेगा। राजा को कमल का आइडिया अच्छा लगा। बाद में दोनों फावड़ा लेकर धर्मशाला के पीछे चले गए। पेड़ों की शाखाओं को देखा और खजाने को खोदने के लिए विपरीत दिशा से खुदाई शुरू की। आपके दादाजी ने खजाना कहाँ छुपाया था? हमें नहीं मिल रहा है। सुबह होने वाली है, अगर कोई हमें देखेगा तो पकड़े जाएंगे। सही कह रहे हो, अब हम चलते हैं, कल रात फिर आएंगे। चलो। उस रात उनकी मेहनत बेकार गई। खोदे हुए गड्ढे फिर मिट्टी से भरे गए।
फावड़े को एक झाड़ी में छिपा दिया गया और राजा कमल को उसके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ हाँ, सारी रात बीत गई, कहाँ थे आप? लक्ष्मी के इस सवाल पर राजा ने जो कुछ भी हुआ अपनी पत्नी को उसके बारे में पूरी कहानी सुनाई। हमें भगवान ने जो दिया है उसमें हम खुश क्यों नहीं है? किसी और के पैसे की उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है। आपने ये भी नहीं सोचा? तुम सच में कुछ नहीं जानती। उस पैसे को बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी किसी को मत बताना। कमल से पहले ही शाम को फिर जाऊंगा, कुछ और पेड़ काटूंगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमारे पास पूरा खजाना होगा, जितना है वो पूरा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन राजा अपनी पत्नी की बात सुने बिना, कमल को बताए बिना शाम को धर्मशाला गया और कुछ पेड़ के तने खोदे। उसमें कुछ न पाकर अंततः वो मिट्टी भरकर घर वापस पहुंच गया। उस रात ऐसा नाटक करते हुए जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, राजा ने कमल के साथ आकर खुदाई शुरू कर दी। ये काम 2 हफ्ते तक चला। अरे भाई कमल, तुम्हारे दादाजी ने सच में खजाना छुपाया था। हम 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे खजाने का कोई अता पता ही नहीं चल रहा। ऐसा मत कहो राजा, विश्वास करो, हम इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। एक और दिन मेरे लिए कड़ी मेहनत कर लो। राजा ने अपना बाकी काम छोड़ दिया। वो दिन रात पागलों की तरह पेड़ खोदता था। दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करने की वजह से अंत में उसकी तबीयत बिगड़ गई। अगली सुबह उसे बुखार हो गया। इसलिए वो अपने पड़ोसी चंदू के साथ कमल को संदेश भेजता है कि वो सवारी नहीं ले जा सकता। अगले दिन चंदू कमल के घर से आया। अरे राजा, क्या तुम जानते हो, कमल सुबह अपना घर खाली करके अपने परिवार के साथ शहर चला गया। ये शब्द सुनते ही राजा चौंक गया। क्या बोल रहे हो? कमल घर से निकल गया? मेरा मतलब है कि उसे खजाना मिल गया। मतलब कल रात हम जब लौटे तो उसके पास कांच के टुकड़ों की जगह बर्तन में पैसे थे। यानी कमल ने मुझे धोखा दिया। ये बात सुनकर वो ये भूल गया कि वो भी कमल को धोखा ही देना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कमल कहाँ गया है। इतना बुखार होने के बावजूद राजा कमल के घर जाता है। जब वो भागता है, उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे देखती है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो, मैं भी आती हूँ। ये कहकर वो राजा का पीछा करती है। कमल के घर पर ताला लगा हुआ है। बगल के घर के बरामदे में एक वृद्ध को बैठा देख राजा ने पूछा, अरे चाचा, क्या आपको पता है कमल कहाँ चला गया? अरे वो पागल आदमी था, पागलपन बढ़ गया था, उन्हें इलाज के लिए शहर ले जाया गया है। लेकिन तुम कौन हो, क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? बूढ़े की बात सुनकर राजा चौंक गया। क्या मतलब कमल पागल है सच में? हाँ भाई, उसने सारा घर ये कहकर खोदा कि उसके दादा ने खजाना छिपा रखा है। इस पागल के साथ उसने बिजनेस भी छोड़ दिया। अंत में उसे एक पॉट मिला, उसमें कुछ नहीं बल्कि छोटे छोटे सीप थे। उसका पागलपन बहुत बढ़ गया था, इसलिए उसकी पत्नी उसे इलाज के लिए शहर ले गई है। बूढ़े की बात सुनकर राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस पागल की बात सुनकर उसने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। उसने पत्नी की भी बात नहीं मानी और पैसों की लालच में आकर उसने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। कठोर परिश्रम करने की वजह से वो इतना बीमार हो गया कि मरते मरते बचा। निराश होकर वो घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो बूढ़े से हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। झाड़ी के पीछे छुपकर देख रही लक्ष्मी बूढ़े के पास आई और बोली, क्षमा करे, मेरी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। हाँ, कमल को वो खजाना मिल गया और उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। वो शहर के लिए रवाना हो गया। लक्ष्मी ने दादाजी को वो सब कुछ बताया जो आज तक हुआ था। अगर आपने झूठ नहीं बोला होता तो मेरे पति पागल हो गए होते। वो जो कमा रहे थे उससे हम बहुत खुश थे और चैन से रहते थे, लेकिन इस खजाने की वजह से वो बीमार हो गए। अपने पति की रक्षा के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा दादाजी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पति लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर देते। ये कहकर लक्ष्मी जल्दी से दूसरी दिशा में घर के लिए निकल पड़ी। राजा घर के पास अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। सुनो लक्ष्मी, माफ करना मुझे। जो कुछ भी तुमने कहा बिना सुने पैसे और लालच के लिए मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। अब से मुझ में पैसे की कोई वासना नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसके साथ खुशी से रहते हैं। सही कहा आपने।
मेहनत की कमाई भले ही छोटी हो, हमारे लिए काफी है और हमें खुश रखती है। लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कितना भी हो, हमें चैन से नहीं जीने देगा। तुम अब मेरी बात समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन की बात से राजा ने फिर से बैलगाड़ी की सवारी लेना शुरू कर दिया और उस सवारी से होने वाली आय के साथ दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे।